तो आज दिल्ली शहर में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। तो सबसे पहले मालिक के नाम से जयकारा लगाएंगे, उसके बाद सब शुरू करेंगे। बोलिए सतगुरु साहिब की, परम पिता परमात्मा की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंसों बंदगी सारे बंदगी। तो बड़े भाग्य हम जीवों के जो आज मूल ज्ञान को सुनने के लिए अपने घर से बाहर निकले और आज यहाँ दिल्ली में सब एकत्रित हुए। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, क्योंकि इस ज्ञान को सुनना भी बहुत दुर्लभ हुआ है। युगों युग काट जाते हैं तब भी ये ज्ञान सुनने को नहीं मिलता। तो जो सारी उम्र आपको संतों के बीच रहने का मौका भी मिला, लेकिन ये मूल ज्ञान आपको सुनने को नहीं मिला। अगर ये मूल ज्ञान सुनने को दिया होता तो आप आज यहां में बैठे होते, तो अन्य संतों के पास ही रह जाते। लेकिन इस ज्ञान का समय निर्धारित है। जैसे सत्युग द्वापर त्रेता के बाद कलयुग निर्धारित है, ऐसे ही कलयुग में कबीर साहब का सबसे बड़ा पंथ चलना निर्धारित है। इसे कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि आप सरकार सागर के माध्यम से सांकेतिक ज्ञान जो दिया गया उसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे काल भगवान ने साहिब से अरदास लगाई कि हे साहिब, 3 युगों में 3 युगों में अपना पंथ मत चलाना, थोड़े थोड़े जीव ले जाना, लेकिन 4थे युग में जितने मर्जी जीव ले जाना। 3 युगों में मेरा खेल खराब मत करना, 4थे युग में जैसे मर्जी सत्संग कर देना। क्यों? क्योंकि साहिब ने बोला मुझे पता है तो क्या करेगा। 3 युगों तक मेरे बच्चों को संभाएगा, भरमाएगा, ये दैत्य बनाएगा, राक्षस बनाएगा, राहिमान करवाएगा, उनकी जानें जोखिम में डालेगा और फिर खुद ही राम बन के, श्याम बन के आएगा और उन दैत्यों को मारेगा और राम जी, कृष्ण जी के शरीरों की महिमा करवाएगा, जो आज तक नहीं छूट पा रहे। युग पलट गए, राक्षस भी खत्म हो गए, लेकिन आज भी हम उन शरीरों को छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि उसको पता था कि 3 युग में ऐसा पाठ पढ़ा दूंगा मैं इन जीवों को कि 4थे युग में स्वयं परमात्मा भी आके बोलेगा कि बेटा छोड़ो इनको, आगे बढ़ो। तो ये जीव मानेगा नहीं, ये मानेगा नहीं। तो ऐसा जाल बोले काल भगवान ने, लेकिन फिर भी कबीर साहब ने कहा ठीक है, जो तू चाहता है वही होगा, लेकिन जब मेरा अंश प्रकट होगा इस दुनिया में तो सारे पंथों को, जितने नाना प्रकार के पंथ तुमने चलाए होंगे, इन सबको एक कर देगा। तो साहिब ने बोला कि 12 पंथ तो मेरे नाम पे भी चलाएगा, उसकी भी समझ मुझे है। धर्मदास जी को एक पंथ का ब्यौरा दिया, सब बताया कि कैसे काल मेरा ही नाम लेके अपना नाम लिखवाएगा। लेकिन धर्मदास, घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा भी पंथ चले। तो कहते हैं 12 पंथ काल फुरमाना, पूरे जीव न जाए ठिकाना। तो कहते हैं 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मिलके एक पंथ चलाएं। यानी तो मेरा पंथ चलेगा तो नाना प्रकार के जितने भी पंथी सारे विश्व में जितने भी चल रहे होंगे उनके जीव इस ज्ञान को सुन के
एक झंडे के नीचे आते हैं। वो रुक नहीं सकेंगे क्योंकि असल में वो मालिक के ही अंश हैं, लेकिन गलती से, धोखे से इन गुरुआ लोगों ने उन्हें काल की भक्ति करने में लगा दिया और ये समझ ही नहीं पा रहा है कि काल क्या है और अकाल क्या है। नहीं तो कोई भी नहीं चाहता काल की भक्ति करना, लेकिन इन लोगों ने काल को ही परमात्मा बना के पेश कर दिया। जीव करे तो करे क्या, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे रात होने के बाद सुबह होना निश्चित है, ऐसे ही अज्ञानियों के जो पंथ चल रहे हैं, इन पंथों के बाद सत्य पंथ का उजागर होना भी निश्चित है। इसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए कबीर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट बोल रखा है कि एक ऐसा पंथ चलेगा जो बड़े गुप्त तरीके से चलाया जाएगा, लेकिन जब सही समय आएगा तो वो ऐसा प्रकट होगा कि सारे संसार को एक कर देगा। जिसके लिए बोला कि 12वें पंथ प्रकट हो उजियारा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। सारे अज्ञान को खत्म कर दिया जाएगा। जितना भी एक छोटा ज्ञान है, जितना भी ये अज्ञान है, इस सबको खत्म कर दिया जाएगा और केवल सत्य का ज्ञान करवाया जाएगा। इसी को बोला है सत्संग ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और साल साल तो नहीं रहे, धोखा दे उड़ाए। इस धोखे को उड़ा दिया जाएगा। तो धोखा क्या है? जब तक हमें ये समझ में नहीं आया कि धोखा क्या है, तब तक हम धोखे को ही सार मान के बैठे रहेंगे। जब तक हमें ये नहीं पता लगा कि कांच में और हीरे में फर्क क्या होता है, जब तक कोई भी हमें हीरे की जगह कांच चलाता रहेगा और हम उसे हीरा मान बैठेंगे। तो कहते हैं जब धन की चोट पड़ती है तो कांच चकनाचूर हो जाता है, लेकिन जो हीरा होता है वो अपनी जगह अटल रहता है, वो टूटता नहीं है। इसी प्रकार जो कबीर साहब का मूल ज्ञान है, जब वो आता है तो सारे ज्ञान कांच की तरह टूट जाते हैं, लेकिन कबीर साहब के मूल ज्ञान को कोई काट नहीं पाता। इस ज्ञान की विशेषता ही यही है कि इस ज्ञान को निंदा तो करेंगे लोग, लेकिन इसको काट नहीं सकेंगे। निंदा तो बहुत करेंगे, लेकिन काट नहीं सकेंगे, कुछ कर नहीं सकेंगे, क्योंकि ये अटल सत्य है और सत्य की निंदा होती ही आई है। सत्य की ही निंदा होती है। सत्य बोलने वालों को जहर दे दिया जाता है, क्रूस पे चढ़ा दिया जाता है, गर्दनें काट दी जाती है, खाल जिस्म से अलग कर दी जाती है, लेकिन सत्य का फाल फाड़ा नहीं होता। सत्य तो सत्य है। इसी प्रकार इस मूल ज्ञान को जो खोला गया है, ऐसा कोई नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में जो इस ज्ञान को काट के दिखाए, क्योंकि ये कबीर साहब का मूल ज्ञान है, ये आत्म ज्ञान है, ये देही ज्ञान नहीं है जो शस्त्रों से काटा जा सके, अग्नि में जलाया जा सके। इसी को समझाने के लिए इतने सारे स्कूल खोले गए हैं। जितने भी पंथ, नाना प्रकार के पंथ, ये इसी पढ़ाई तक पहुंचने के लिए बने हैं। लेकिन दिक्कत कब आती है? जब उस पंथों के गुरु कहते हैं कि यही सत्य है, तब दिक्कत आ जाती है, तब अज्ञान फैल जाता है। लेकिन जब पूरा ज्ञान सामने आता है तो सबको समझ में आ जाता है कि सत्य क्या है। यानी जब तक पीएचडी नहीं पहुंचे तब तक अन्य स्कूल भी जरूरी है। पहली क्लास भी जरूरी है, दूसरी भी जरूरी है, 5वीं 10वीं 12वीं भी जरूरी है, कॉलेज भी जरूरी है। लेकिन जब पीएचडी का ज्ञान मिल गया तो सारे स्कूल अपने आप छूट जाते हैं। यही ज्ञान है। इसी को बोला है, कोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जाओ। तो जितने अक्षर आप परमात्मा का
असली नाम समझ के जप रहे थे। अब आपको समझ में आ गया कि वो 52 अक्षरों से ज्यादा कुछ नहीं है। वो 52 अक्षरों से ज्यादा कुछ नहीं है, वो सतनाम नहीं है। क्योंकि सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई नाम न आवे। लेकिन ये दुआ बहुत चाहते हैं, इन्होंने सतनाम भी जपवा दिया कि सतगुरु सोई सतनाम बतावे की जगह क्या कर दिया, सतगुरु सोई सतनाम जपावे। अरे भाई, सतनाम भी 4 अक्षरों का बना है, नाम। लेकिन साहिब ने सारे भरत बोल दिए एक साथी बोलते। भाई क्या कहते हैं, अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सत्य नाम कोई नाम नहीं है कि तुम तोते की तरह रखो से सतनाम सतनाम सतनाम। सत्य नाम हमारा आत्म स्वरूप है, जिसका कभी नाश नहीं होगा। और हमारा जो देही स्वरूप है ये कभी रहता भी नहीं है, इसका सदा नाश होना ही होना है। यही अर्जुन को समझाया गया, कृष्ण जी ने समझाया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम वेदन्ता को न शोचति मारुता। कि हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। अगर इस पूरी दुनिया में कुछ पूजनीय है तो वो केवल आत्मदेव है। यही गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, आत्मदेव पूजिए उसके पाए तुम्हारे। कि अगर पूजा करनी है तो केवल आत्मदेव की पूजा करो। लेकिन हम किसकी कर रहे हैं? जिसको शस्त्र काट सकता है, जिसको अग्नि जला सकती है, जिसको वायु सुखा सकती है, जिसको जल भिगो सकता है, हम उसकी पूजा में न करें। जो कृष्ण जी बोल बोल के नहीं थके कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। हमने उन्हीं को शरीर बना के उन्हीं की पूजा में सारा जीवन लगा दिया। कितनी पुष्टें निकल गई उसी असत्य की पूजा करते हुए। हे अर्जुन, तत्वज्ञानियों ने 2 प्रकार के तत्वों का जिक्र किया है, एक असत्य और एक सत्य। असत्य तो इन शरीरों को मानो और सत्य केवल एक अविनाशी आत्मा को जानो। वही एक अविनाशी आत्मा सत्य है, उसके अलावा सब झूठा ज्ञान है। तो आज तक हम क्या पकड़ते रहे? झूठा। अब क्या पकड़ना है? सत्य को पकड़ना है। तभी आप सत्संगी कहलाओगे, नहीं तो असत्संगी कहलाओगे। तो इन्हीं 2 अक्षरों की बात गुरु ग्रंथ साहब ने कबीर साहब ने फिर बोला, कहे कबीर अक्षर तो भाग होगा खत्म तो लेगा राग। कि अगर तुम्हारा गुरु तुम्हारा खत्म, अगर पूर्ण विवेकी है तो वो तुम्हें 2 अक्षरों का भेद बता देगा। उसमें से नकली वाले को छुड़ा देगा और असली वाले को पकड़ा देगा। तब तुम्हारा ये जन्म मरण से पीछा छूटेगा। वो अल्लाह अल्लाह के नाम को छुड़वा देगा और साक्षात अल्लाह का भेद बता देगा कि वो अल्लाह है कहाँ। वो राम राम छुड़वा देगा और साक्षात रमता राम का भेद बता देगा कि वो रमता राम है कहाँ। वो वाहेगुरु वाहेगुरु छुड़वा देगा और वाहेगुरु का भेद बता देगा कि वाहेगुरु है कहाँ। तो कहाँ है वो तो कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो वस्तु मेरे पास पड़ी है उसका ज्ञान लेने के लिए मैं गुरु के पास गया। गुरु ने मुझे वस्तु का तो रखाव कराया नहीं, उठा के वस्तु के नाम पकड़ा दिए। मुझे प्यास लगी, बोतल मेरी जेब में है, मेरे बैग में है,
लेकिन मुझे भेद नहीं पता, इसलिए पैसा भटक रहा हूं। और मुझे गुरु भी ऐसा मिल गया जिसने मुझे बोतल का भेद नहीं बताया, पानी का भेद नहीं बताया। मंत्र जपवा दिए, एक दो नहीं, 5-5। बोलो चल वाटर में कोई, चल वाटर में कोई। यही होता आया है। और मैं ये नाम जपता जपता प्यासा ही मर गया। तो साहिब कहते हैं एक छुड़ाए, ये जल वाटर नीर तो छुड़वाए, और एक लखाए। जो वस्तु मेरे पास है उस वस्तु का लखाव कराए। अरे भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। सबकी गठड़ी पे लाल है, लेकिन गठड़ी रखी कहाँ है, यही भूल गया। अरे भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ ढोल देखा नहीं, साथे भया गंगा। ये जड़ चेतन की जो गांठ है, ये गांठ खुलने में नहीं आ रही है। जिस दिन ये गांठ खुल गई तो तुम्हारे लाल तुम्हारे पास है, कहीं और थोड़ी है। तुम्हारा हीरा तुम्हारे पास है, कितना पास है। अरे जो फिल्माही तेल है, और जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जान सके तुझा। यहां पर अज्ञानता की बात को धोना बताया जा रहा है, और ज्ञान को जगना बताया जा रहा है। जाग सके तो जाग, जो कि अज्ञानता की नींद में ही इस सारे जितना भी अज्ञान है इसका प्रसारा हो रहा है। जिस दिन ज्ञान जाग गया उस दिन अज्ञान को यहां रहेगा। तो साहिब बोला कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने ना। वो रमता राम हम सब में रमण कर रहा है, रमा हुआ है वो, लेकिन हम उसी को ढूंढने के लिए कहां भटक रहे हैं। अरे आप तो ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा और कभी काशी। मुसलमान काबा भाग रहे हैं और हिंदू काशी को भाग रहे हैं। जैसे ये पंखा करंट को ढूंढने के लिए कहां जाए। अरे पंखा चल रहा है तो करंट नहीं है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। दिक्कत ये है। तो इसीलिए जब तक हमारी वस्तु हमें ना मिल गई तब तक हम जन्मों जन्मों से प्यासे थे, प्यासे रहेंगे। इसलिए मीराबाई ने बोला पाए मैं नाम रतन धन पायो। रतन पायो मैंने, रतन का नाम नहीं पायो कि पैसे देंगे, चोरी को पैसे देंगे, सुनार को धरा के हम तो जब रहे हो हीरा हीरा हीरा, एक दिन मूर्ति आ जाएगी कुंडली में, ऐसे नहीं आएगी। पैसा दिया है, हीरा लेना है। तो कह रही है पायो मैं नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक थी मेरे सतगुरु। वस्तु के नाम नहीं दिए, वस्तु अमोलक थी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो पायो मैं नाम रतन धन पायो। कौन सी वस्तु दी गुरु जी ने? पेमेंट में गाड़ी दी क्या? अरे वस्तु तुम्हारे पास है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और दुख वस्तु तब मिले जब भेदी लीजिए साथ। अरे भेदी लीना साथ में, तीनी वस्तु लगाए और कोटि जन्म का पंथ था, पद में पहुंचा। अब इस वाणी का मिसयूज करने वाले क्या कहते हैं? पद में पहुंचा जाए। अरे हिंदुदास तो नाम लेता, उसमें तो बड़ा टाइम लगता है, आप मेरे पास आ जाओ, पद में लेंगे रखा। और जब वहां जाते हो फिर क्या बोलते हैं? अभी कुछ शुद्ध नहीं है, तुम्हें शुद्ध करना पड़ेगा, 5-7 साल लगेंगे। तो ऐसे भी बैठे हुए हैं। जबकि वाणी क्या कह रही है? वाणी कह रही है कोटि जन्म का पंथ था, यानी करोड़ों जन्म बीत जाते ढूंढते ढूंढते, लेकिन तुम्हें भेद नहीं पता कि कहां ढूंढू, इसलिए तुम सारा समय बर्बाद कर देते।
लेकिन और ऐसा गुरु मिल गया जिसने तुम्हें वस्तु का ज्ञान करवा दिया, वस्तु है कहाँ। इसका मतलब ये नहीं कि वस्तु तुम्हारे हाथ में पकड़ा दी, तुम्हारी सूरत को उस वस्तु का भेद बता दिया, ज्ञान बता दिया कहाँ है। अब तुमने क्या करना है, अब तुमने सिमरन करना है। ये लोग सिमरन को गायब करवा देते हैं, सिमरन को करना ही नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, अरे राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। लेकिन उठा के राम का जाप करवा दिया। राम एक वस्तु है और वो वस्तु क्या है, आत्म राम। आत्म राम जिसको परमात्मा राम भी कह देते हैं, वो वस्तु है। और उस वस्तु का सिमरन कौन करेगा, जीव राम। जीव करेगा आत्म राम का सिमरन, तब वो परम अवस्था को पहुंचेगा जाके। तो कहते हैं कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय की साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। जब तक कोई गुरु ये बोलता है कि मैं तुम्हें परमात्मा लखा दूंगा, यानी दिखा दूंगा, तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा, तब तक समझ जाना कि वो तुम्हें जीव से जीव कर ही नहीं सकता। वो तुम्हें जीवी बना रहने देगा और तुम किसी और चीज की आस में जन्म बर्बाद कर जाओगे। जब तुम डॉक्टरी करने जाते हो तो डॉक्टर क्या कहता है, जो पढ़ाई करवाना टीचर, कि मैं तुम्हारे साथ ये डॉक्टर भेज दूंगा, जब कोई पेशेंट आएगा तो वो देखेगा उसे। डॉक्टर ही बना दिए जाओगे, तुम ही डॉक्टर बन जाओगे। तो आज तुम एक पेशेंट नहीं देख सकते, कल को हजारों पेशेंट तुम ही देख लोगे। इसीलिए बोला कि साहिब तेरी बंदगी से जीव बड़े जगदीश। जितने भी ये लोग भ्रमित करने वाले हैं कि परमात्मा का लगाव कराना यानी परमात्मा को दिखा देना, जब तक तुम देख रहे हो तुम दृष्टा हो, और जब तक कुछ दिख रहा है तो दृश्य है। दृश्य और दृष्टा ये दोनों अज्ञान है। तुमने खुद को जान लेना, खुद को जानना है, ना कि किसी और को देखना है। जब तक ये बात तुम्हें नहीं समझ में आई, मुक्ति को नहीं होगी। खुद को जानना ही खुदा हो जाना है। खुदा कहीं तुमसे जुदा नहीं है कि तुम खुदा को सातवें आसमान पे बोलो। सातवां आसमान कहाँ है? जब भेद समझ में आएगा तो खुद ही खुदा मिल जाएगा। सातवें आसमान पे ही आसन लगाए परमात्मा का, लेकिन वो सातवां आसमान ऊपर नहीं है, वो सिंहासन मालिक का सातवें ही आसमान पे है। जिसके लिए बोला अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारे पानी। राम कबीरा एक भरे हैं, दो कहाँ हैं? दो कहाँ हैं? जब तक दो हैं तब तक द्वैत है, तब तक ज्ञान नहीं है। और जब एक हो जाएंगे तो उसके बाद कोई भ्रम भी नहीं है। तो कहते राम कबीरा एक भरे हैं, कोई न सके पहचानी। क्या है राम, क्या है कबीरा? किसको पता? आप खड़े करो। राम क्या है, कबीरा क्या है? बहुत कम लोगों को पता है, सुन रहे। राम है शब्द स्वरूपी राम, और कबीरा कौन है? ये सुरता कबीरा है। गुरु कौन है? शब्द गुरु है। चेला कौन है? चित्त चेला है, सुरता चेला है। तो शरीर कौन है? गुरु की चेला, गुरु या चेला? दोनों नहीं, दोनों नहीं। जब तक दोनों में से कोई भी अपने आप को शरीर मानना है, दोनों ही बंधन है। आज किसी गुरु को कहते हो गुरु जी आपकी फोटो का ध्यान मैं नहीं करूंगा, वही नाराज हो रहे हो। अभी किसी को कहते हो गुरु जी मैं आपको परमात्मा नहीं मानता, अभी 2 मिनट में कठोर से बाहर। क्यों? क्योंकि परमात्मा मरवाना है उसमें। वो ये नहीं जानता कि वो परमात्मा है, वो मरवाना चाहता है कि मैं परमात्मा हूं। मरवाना कैसे चाहता है?
काया की पूजा करवा के, इस काया का ध्यान करवा के वो मनवाना चाहता है कि परमात्मा हूं, क्योंकि वो ज्ञानी है नहीं जानता कि तू चाहते हुए भी काया नहीं है, ना गुरु काया है न चेला काया है। ये काया कौन है भाई? देव निरंजन सकल शरीरा, ये सारे शरीर ही काल भगवान के रूप हैं, ये परमात्मा नहीं है और ये हो भी नहीं सकते। अर्जुन को क्या रूप दिखाया कृष्ण जी ने गीता में? जब विराट रूप दिखाया तो क्या दिखाया? दुनिया भर के आदमी दिखा दिए, नाना प्रकार के डरावने आदमी, जिन्होंने जब मुंह खोला तो सारी दुनिया उड़ के उनके मुंह में जाने लगी और वो उनके सिरों को चूड़ा बनाने लगा। ये परमात्मा के लक्षण है क्या? कितने लोगों को खाता है परमात्मा रोज? उसने तो एक दिन थोड़ा। तो वहां पे मैंने पूछा कि महाराज ये आप कौन हो? तब क्या बोला कृष्ण जी ने? ये सारी दुनिया को पैदा करने वाला और नाश करने वाला काल मैं हूं। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं ही काल हूं, उन्होंने कुछ दिखाया और तब बोला कि मैं काल हूं। क्या दिखाया? शरीर दिखाए, और शरीर दिखाए तो काल कौन हुआ? शरीर काल हुआ। और जब ज्ञान दे रहे थे किसका ज्ञान दे रहे थे? आत्मा का। तो लोगों ने कृष्ण जी को क्या समझ लिया? शरीर। और जिसकी पूजा होने लग गई, काल की पूजा होने लग गई। इसलिए कबीर साहब ने बोला, जो भक्षक कहां ध्यान लगाई और जो रक्षक वह छीन न पाई। जो उसकी आंखों के सामने सबको खा रहा है, और वो तो इंसानों को खा रहा है, भगवान इंसानों को खा रहा है, और उनके भगत क्या कह रहे हैं? हम लहसुन प्याज नहीं खाते, तो खा रहा है। और भगत अपने आप को कह रहे हैं हम तो सात्विक हैं, हम लहसुन प्याज नहीं खाते। फिर तुम्हारा भगवान तमोगुणी हो गया, फिर तुम्हारा भगवान तमोगुणी हो गया। इंसान को खा रहा, भैया उसको ज्ञान दोगे? तुम दुनिया को ज्ञान देने में लहसुन प्याज नहीं खाना है। ऐसा हाल हो गया इन जीवों का केवल अज्ञानता के कारण। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं कि जब ज्ञान स्वरूप प्रकट होगा तो ये जितना भी अज्ञान इस संसार में फैल रहा है, इस सबको शुभ करके मिलेगा। जैसे सूरज के आने पे, जब सूरज आता है तो अंधकार को कहा लालियां लेके आते हैं ढूंढने के लिए, फेंकने के लिए नहीं हुआ, वो अपने आप ही गायब हो जाता है। इसीलिए बोला कि 12वें पंच प्रकट हुए 11। 12वां पंच कौन सा है? गरीबदास जी का 12वां पंच। उसमें एक हंस मुनि काल का दूत आएगा। किसको पता? हाथ खड़े करो। जो हंस मुनि काल का दूत आएगा वो बातें तो हंसों वाली करेगा, लेकिन काम सारे मुनियों वाले कर देगा। इसलिए उसको जोड़ा बना दिया हंस और मुनि। तो वो कौन है? जो महाराज जी जेल में बैठे हुए हैं। लेकिन उनका भी शुक्राना है कि उन्होंने इतना बड़ा अच्छा कबीर साहब का प्रचार किया कि कबीर साहब के बच्चों को उन्होंने जगाया। बस वहां तक जगाया कि हु इज कबीर, कबीर कौन है? कबीर भगवान है बात। लेकिन व्हाट इज कबीर, कबीर है क्या, ये वो नहीं जानता। अब साहिब खुद अपनी वाणी में बता रहे हैं कि कबीर है क्या, समझ लो। अरे कर्ता केवल नाम है, पप्पा ब्रह्म शरीर और राणा सब में रम रहा। उनके वाला कबीर कहां बैठा है? सतलोक में। और कबीर का वाला कबीर कहां बैठा है? रंगा सब में रम रहा, बाको नाम कबीर। ये फर्क है 12वें पंच में और 13वें पंच में। 12 के बाद कॉलेज शुरू होता है। 12 में क्या होता है? किताबें लगी होती है बस्ते में 20-20, और कॉलेज में क्या होता है? हाथ में एक रजिस्टर। तो छोटा जितना भी उठा रखा था कहां गया वो? 12वीं की किताबें कहां जाती हैं? रस्सी में। और हाथ में रह जाता है एक रजिस्टर। उसी में सारे सब्जेक्ट करते हैं, उसी में सारा कुछ आ जाता है।
तो इसी प्रकार ये जो 13वां पंथ है, असल में ये 13 यानी परमात्मा का पंथ है, जिसमें सारा छोटा ज्ञान छोड़ दिया जाता है और केवल एक सार ज्ञान सामने रखा जाता है। और इसको ग्रहण कौन करते हैं? हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई? कौन ग्रहण करते हैं? विवेकी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा नहीं है, वो पीछे मुसलमान भाई बैठा हुआ है टोपी लगा के, और यहाँ पे सरदार जी में बैठे हैं सिख धर्म वाले। हिंदू तो सारे ही होंगे। तो यहाँ पर धर्म वाला चक्कर नहीं है कोई। धर्म का मतलब है धारण करना। क्या धारण करना? अपने गुण को धारण करना। जैसे अग्नि जलाती है, वो उसका गुण है, वो नहीं देखती कि हिंदू को जलाऊंगी मुसलमान को। पानी सबका गला गीला करता है, वो नहीं देखता मैं हिंदू का करूंगी मुसलमान का। वायु सबको प्राण शक्ति दे रही है, वो नहीं देखती कि हिंदू ने खींची कि मुसलमान ने खींची। किसी प्रकार जो सत्य ज्ञान है वो ये नहीं देखता कि हिंदू है कि मुसलमान है। सत्य तो सत्य है और सत्य सबका है, हम सबका है। सत्य का कोई कॉपीराइट लेके नहीं बैठा है कि हमारे पास सत्य है। सत्य सबके पास है, लेकिन सत्य का ज्ञान ना होने के कारण ज्ञान में पूरा जीवन निकालना है। तो इसी को कबीर साहब ने हर जगह समझाया, लेकिन ये चीज समझ नहीं पाया। कहते आदि नाम अनुभाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। आदि नाम 52 अक्षरों में नहीं आता है। आप जितनी भी प्रार्थनाएं करते हैं, आरतियां गाते हैं, नाम जपते हैं, कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अरदासें लगाते हैं, प्रेयर करते हैं, ये सब 52 अक्षर हैं। तुमने अपने मन मुताबिक उन अक्षरों को आगे पीछे जोड़ के अपना अपना काम चला रखा है। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, अरे 52 अक्षर जोड़े यार, सत्याना अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को कोई नहीं समझ पाया जो अविनाशी आत्मदेव है, और इन 52 अक्षरों को पकड़ के बैठ गए। अब 52 अक्षरों को पकड़ के बैठे तब भी समझ में आता है। अब झगड़ा करने लगे, मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा वाहिगुरु बड़ा, मेरा राम बड़ा, जबकि केवल 52 अक्षर ही नाम है, उससे कुछ नहीं है। वो परमात्मा एक ही है, उसके अनंत नाम इंसान ने रखे हैं। जिस दिन इंसान को ये बात समझ में आ गई कि ये सब मैंने रखे हैं और जो मैंने बनाए हैं वो सब नकली माल है, उस दिन आदमी सत्य की तरफ दौड़ पड़ेगा। तो गुरु ग्रंथ साहब ने भी यही बोला क्या, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, और सत्य नाम तेरा बड़ा। वो 52 अक्षरों से परे है, वो जीव से परे है। अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। अगर पार करना है तो सबसे पहले अपने दुश्मन को जान लो। कौन है तुम्हारा दुश्मन? ये दोस्त भी है जब तक सत्संग चल रहा है 52 अक्षरों में, लेकिन जब तुम इसको परमात्मा के लिए यूज करने लग जाते हो तब यही दुश्मन बन जाता है। तो इसी को छुड़वाना है। नानक साहब कहते हैं, जे तू पढ़िया पंडित फिर 2 अक्षर 2 नामा। अगर 2 अक्षर के बिना पंडित तुमने कितने अक्षर पढ़ लिए, कितनी गीता महाभारत रट ली, तेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। प्रणवत नानक एक लगाए, कर सच समावा। जे तू पढ़िया पंडित में 2 अक्षर 2 नामा। 2 अक्षर कौन से? एक 52 अक्षर और एक आदि अक्षर। 2 नाम कौन से? एक कृत्रिम नाम और एक सतनाम। जब सतनाम मिल जाएगा तो कृत्रिम नाम अपने आप छूट जाएंगे। इसी को बोला, एक लगाए एक छुड़ाए, तब प्राणी निजगर। तो निजगर कहां है? निजगर है काया से बाहर, काया के अंदर नहीं है।
तोता पिंजरे में फंसा है तो उसका आसमान कहाँ है? पिंजरे के अंदर की बाहर? बाहर है। पिंजरे के अंदर तो वो कैदी कह रहा है। लेकिन इन बुआ लोगों ने परमात्मा को भी कैदी बना दिया कि तू भी कैद में, तेरा परमात्मा भी कैद में, मिल जाओ वहां पर, ढूंढते रहो एक दूसरे। बिल्कुल गलत ज्ञान है। कैद में जीव है, और कैद कौन सी है? लोहे की कैद नहीं है, ये चमड़े की कैद है। 5-25 दिन का पिंजरा बावने तुमको राखे हो, और तुमको बिखर गई तुम घर की ये महिमा अपनी भाषा, अपनी महिमा करवा रहा है, अपनी पूजा करवा रहा है। किस रूप में? किस रूप में? ज्योत स्वरूप में। इस काया के अंदर जो परमात्मा बना बैठा है वो यहां बैठा है, और यहीं पे सारे जपी तपी सन्यासी योगी पंडित ज्ञानी सब यही ध्यान लगा के बैठे हैं। लेकिन कबीर साहब ने इसका खंडन कर दिया। कर में नौदीदार महल में प्यारा है, उसमें पढ़ो, अरे निज मन करत जहां ठकुराई, तो नैनन पिछवाड़ा है। आंखों के पीछे मन बैठा है। किस रूप में? अरे मन ही स्वरूपी ज्योत निरंजन, ये ज्योत स्वरूप में बैठा है। यहाँ पर जो ज्योत चल रही है, ये सारे गुरु उसी को परमात्मा बनाने में लगे हैं, उसी प्रकाश को परमात्मा बता देते हैं, जबकि वो ब्रह्म है। ब्रह्म अलग है, पार ब्रह्म अलग है, दोनों में भेद है। लेकिन किसी गुरु से पूछो जाके कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है और पार ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वो कहेगा भाई इसको बाहर निकालो, क्योंकि जवाब नहीं है। कई लोगों ने पूछा है और उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्योंकि इन लोगों को इसका भेद नहीं पता। जो ब्रह्म है प्रकाश रूपी है, जिसको बोला गया अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजया, कौन पदे कौन मंदे। अल्लाह अलग है और उसका नूर अलग है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, नूर उपजता है, अल्लाह नहीं उपजता। अल्लाह तो सदा सदा अजर अजर अमर अविनाशी है, और ये अंधकार प्रकाश पैदा होते हैं खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा किसी को, इसीलिए बड़े बड़े पंथ किसी दो निरंजन की पूजा में लगते, कोई नहीं समझ पाता। लेकिन जाहिर करते हैं कि अब वो समय आ गया है जब बच्चा बच्चा इस मूल ज्ञान को जानेगा, जब सब समझेंगे कि सत्य क्या है असत्य क्या है, और असत्य को त्याग के सब एक झंडे के नीचे आएंगे, सतनाम के झंडे के नीचे आएंगे। जात पात भूल जाएंगे, धर्म भेद भूल जाएंगे, 52 अक्षरों का खेल खत्म हो जाएगा, और एक मालिक की भक्ति में सारा विश्व बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये बीज डाला जा रहा है खेत में, 10 इधर पड़ गए, 20 उधर पड़ गए, 40 उधर पड़ गए। जब इसकी फसल लहराएगी तब आपको समझ में आएगा कि ये हुआ क्या। बीज डालने के बाद भले पूरा खेत भर दो बीज से, लेकिन घर जाते जाते फोटो खींच लोगे तो खाली रहेगा, ये तो खाली खेत में कुछ किया ही नहीं, काम बना ही नहीं। लेकिन समय आने दो, किसान ये भी पलट के नहीं देखता कि मैंने जो बीज डाला है वो सीधा पड़ा कि उल्टा, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको इतना पता है अगर बीज डल गया और जलवायु ऐसी हो गई जो उसको अंकुरित करने में साथ दे दे, तो एक दिन बारिश आएगी और वो अंकुरित हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और देखते 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 वो इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा कि उसी पेड़ से अन्य बीज निकल आएंगे, यानी एक ही बीज हजारों को जगाएगा। तब असल में एक पंथ चलेगा, और कलयुग में सतयुग आते रहेगा। सत्य की पूजा करना ही सतयुग है। जब तक सत्य का साथ नहीं दोगे
आप सत्युग में नहीं आ पाओगे। इसलिए कलयुग में ही सत्य बुलाना है, सत्य का साथ देना है और सत्य के साथ अटल होके जुड़ जाना। तो आज का सत्र में यही समाप्त करता हूं। जो नाम दीक्षा वाले हैं, प्रथम दीक्षा वाले वो हाथ खड़ा करें, जो पहली बार नाम लेने आए, और दूसरी दीक्षा वाले हाथ खड़ा करें, बाकी रखो दूसरी दीक्षा। ठीक है, चलो एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं, पता लगे कि सारे पास आएंगे कि नहीं आएंगे। रामपाल के कितने भगत है, हाथ खड़े करो। रामपाल जी वाले, राधा स्वामी वाले पंथ के, बहुत अच्छी बात है। दर्शन दत्तू वाले कोई है? आशाराम बापू जी वाले, सतपाल जी महाराज वाले हैं, और जगपाल जी महाराज के, और अन्य पंथ के, नाथ पंथ के, नासीदास पंथ के, मीनादास पंथ के, तो बहुत सी बात है। कहने का मतलब धर्मदास पंथ के पंथ व्यापी वाले। तो कहने का मतलब ये है कि अब एक घंटे के नीचे आने का समय हो गया है। अब सब सत्य नाम को जानेंगे और सत्य के साथ जुड़ेंगे, और जिस कारण ये सारी सेवा मिला, किसने मिला है? बिल्डिंग बनाने के लिए, किससे बनाने के लोग बना दी, अच्छी बात है, और बनाना जिसलिए ये इंसान चोला मिला है उसको सफल करना। बेटे के यही रह जाएंगी, नौकरी चुकाने मकान यही रह जाएंगे, माँ बाप भाई बहन यही रह जाएंगे, तो पता नहीं कहां चले जाओगे। तो हमें इधर उधर नहीं जाना है, हमने कहा जाना है, निज घर को जाना है। वो हमारा घर हमारे पास है, लेकिन ना पता होने के कारण बहुत दूर है। साहिब का घर दूर है, जैसे पेड़ दूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। साहिब का घर बहुत पास है, और तुम्हें पता। चलो